आवर चैनल एजुकेट 24/7। गाइस, हमारे पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक्स के बारे में जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तो पिछले वीडियोस देखने के लिए और उसके सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बेसिस पे आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो कि है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो मेन क्वेश्चन ये है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? यस, द आंसर इज यस, बिकॉज जीरो को हम 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। इसको हम ये p by q के फॉर्म में भी है, यहाँ पे q जीरो भी, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर भी एक ही है, इसका मतलब दोनों को-प्राइम भी है। तो जीरो को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं क्योंकि ये p by q के फॉर्म में हो रहा है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसलिए हम इसको आगे में बढ़ा लेंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर था कि यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इस क्वेश्चन के बारे में हमने हमारे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने के लिए पहले उन दोनों को ऐड करेंगे, फिर होल डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला निकालते हैं 3 + 4/2 गिव्स 7/2। तो ये हमारा पहला रेशनल नंबर हो गया इनके बीच में। अब सेकंड निकालते हैं, तो ये हमारा टर्म बन जाएगा, वो बनेगा 3, 7/2 और 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे 3 और 7/2 के बीच में। तो हम करेंगे 3 + 7/2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा बनेगा 13/4। ये हमारा सेकंड टर्म है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3, 13/4, 7/2, 4। ये हो गया। अब हम अपना थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म हम लोग निकालेंगे 3 और 13/4 के बीच में। ठीक है, उसके लिए हम लोग करेंगे 3 + 13/4 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा बन जाएगा 25/4। 3 + 13/4 होल डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा? 25/4। तो हमारा ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 3, 25/4, 13/4, 7/2 और 4। तो यहाँ तक हमने 3 और 4 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकाल लिए। अब 3 और निकालते हैं। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। अब नेक्स्ट 3 के लिए भी हम इसी वे में प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट 3 भी हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ वाला हमारा निकालने के लिए हम 7/2 और 4 को लेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? 7/2 + 4 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा बनेगा 15/4। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा वो आएगा 3, 25/4, 25/4, 13/4, 7/2, 15/4 और 4। तो हमारे 4 हो गए। अब हमें 2 और निकालना है, तो फिफ्थ निकालने के लिए हम 15/4 और 4 को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम 15/4 और 4 को लेंगे, तो ये बनेगा 15/4 + 4 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा बन जाएगा 31/4। ठीक है, इसको ऐड करने पे इतना ही आएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सीक्वेंस बन जाएगा वो बनेगा 3, 25/4, फिर 13/4, 13/4, ये 7/2, 15/4,
15/4, उसके बाद बनेगा हमारा 31/4 और फिर 4। ये हमारे 5th तक आ गए। अब लास्ट निकालना है 6th हमारा, तो 6th निकालने के लिए हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें से 3 और 25/4 को, ठीक है। तो हम ऐड कर लेते हैं 3 + 25/4 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा बन जाएगा 37/8। ये हो गया। तो हमारा 6 सीक्वेंस क्या निकलेगा, वो निकलेगा 3 37/8 25/4 13/4 7/2 15/4 31/4 और 4, ठीक है। तो ये आ गए हमारे इतने। अब हमें सारे अपने 6 नंबर्स एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारे जो 3 और 4 के बीच मिडिल में 6 टर्म्स है, वो है हाँ, तो 3 और 4 के मिडिल में जो 6 टर्म्स आएंगे वो है 3 25/4, sorry, here it will be 37/8 25/4 13/4 7/2 15/4 31/4 and last 6 given in question. So first, second, third, fourth, fifth, sixth. We got all our 6 terms here. Okay. So this question is over. Now we will move to our third question, which is in the same way. We have to find rational number in between two numbers. Okay. So we will move in same process. Okay. Now our third question is find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. We have to find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. So let's proceed. Third, 3/5 and 4/5. We have to find 5 rational numbers. Okay. So in question number 2 we have discussed. In our previous video, I have tell about 2 methods of solving this process. So in question number 2 we have discussed first process, and in question number 3 we will do with our second process. Okay. So we have to find 5 rational numbers. So we will do 5 + 1 = 6. Then 3/5 into 6/6 and 4/5 into 6/6. So this will become 3/5 will become 8/30 and 4/5 will become 24/30. Okay. So now we have to find 5 rational numbers between 18/30, 30 and 24/30. So it's become very simple. So our 5 numbers will be 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. Okay. Now let's move to 4th question. Our 4th question is state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answer. Okay. We have to determine whether the following statements are true or false, and we have to give their reasons also. So first part is every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. So this is true. Why? Because we all know that whole number starts from 0 and with infinity, and natural number starts from 1 2 3 like this and goes to infinity. And our question is that every natural number is a whole number. Natural number starts from 1 to 3 and whole number starts from 0 1 2. तो ये जो 1 2 3 है ये इसके अंदर ही आ रहा है, ठीक है। सो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का ही पार्ट हुआ, तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्रू है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर,
ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सेकंड पार्ट कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा ये? क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंटीजर होता है वो माइनस इंफिनिटी से -1 0 1 ऐसे करके इंफिनिटी तक जाता है, और जो हमारा होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होके तब इंफिनिटी तक जाता है। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इसके सेंस में तो ये माइनस इंफिनिटी से -1 तक भी होल नंबर कहना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक है, तो इस कंडीशन को हम लोग फॉल्स करेंगे, तो हमारा सेकंड पार्ट फॉल्स होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए? इसको होना चाहिए फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमने जो चार्ट बनाया था उसमें हमने कहा था कि जो होल नंबर है वो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, रेशनल नंबर होल नंबर्स के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, वो चार्ट देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं कि जो होल नंबर है वो रेशनल नंबर के अंदर आएंगे, रेशनल नंबर हमारे होल नंबर के अंदर नहीं आएंगे। या फिर मैंने एक डायग्राम भी बनाया था जिसमें सबसे बाहर था रियल नंबर, फिर आता है हमारा रेशनल नंबर, उसके बाद आएगा इंटीजर्स, फिर होल नंबर, और फिर आता है नेचुरल नंबर। और ये पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर कम्स अंडर रेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर कम्स अंडर होल नंबर। ओके, दिस इज क्लियर? So guys, our first exercise is over. We will discuss about our second exercise in our next video. Okay?